हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। सो हमारे चैप्टर्स हो गए दोनों जो अच्छे अच्छे चैप्टर्स है हमारे फाइनाइट ऑटोमेटा और उसके साथ हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है। दोनों चैप्टर्स बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गए और आपका कल या परसों सेमेस्टर इन सेम है, राइट। तो अब वो इन सेम की प्रिपरेशन सबसे बेस्ट तब होती है जब आप खुद को एग्जामिन करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, चाहे वो 2023 का हो या 24 का हो। बट लेटेस्ट पेपर्स आर मच मोर प्रेफरेबल क्योंकि वो आपको देते हैं एक आइडिया कि आपको आपकी पढ़ाई कितनी हुई है और उसके साथ साथ ही कैसे क्वेश्चंस, क्या पैटर्न में क्वेश्चन एक्चुअली पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो हमारा सबसे बेसिक चीज है कि आपको 4 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं और वो भी 2 क्वेश्चंस के अंदर मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं आप सभी को, राइट। तो आपको अभी यहाँ पे क्या करना है, रीड करना है जो चीज सबसे इजी लगेगी या कम इजी नहीं, कम टाइम कंज्यूमिंग लगेगी और आपका कॉन्सेप्ट, आपका जो हाथ है, आपका जो कमांड है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर बहुत अच्छा होना चाहिए, तो ही आप उसको प्रॉपर टाइम के अंदर कंप्लीट करो। अगर नहीं कर पाओगे तो टीओसी इज अ सब्जेक्ट जो इतना इजी नहीं है। अगर एक ट्रांजिशन डायग्राम के अंदर, एक ट्रांजिशन टेबल के अंदर इनपुट भी गलत आप लिख देते हो तो भी आपका सम पूरा गलत हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या ध्यान देना है, आपके परफेक्शन के ऊपर ध्यान देना है, आपकी नीटनेस के ऊपर ध्यान देना है और उसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट एंड कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन के ऊपर आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखो, ड्रॉ FA फॉर द फॉलोइंग लैंग्वेज ओवर 0 and 1, number of ones in multiple of 3 and not in multiple of 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको क्या बोला गया है कि नंबर ऑफ वंस जो होने वाले हैं वो 3 के मल्टीपल होने वाले हैं। मतलब 1 1 1 3 बार हो सकते हैं, 6 बार हो सकते हैं, 9 बार हो सकते हैं, 12 बार हो सकते हैं। दैट मीन्स वी आर वर्किंग विथ 3n 3n प्लस 1 हुआ इग्नोर, 3n प्लस 2 हुआ तो इग्नोर, फिर से आप वापस कहां पे आओगे, 3n पे ही आ जाओगे। तो आपको क्या करना है, 3 कंडीशंस के लिए 3 स्टेट्स लेते हुए आपको इजीली सम को सॉल्व कर सकते हो। अगर ना ज्यादा PYQs आपको सॉल्व करने तो बेस्ट ऑप्शन वाज अपना जो कोर्स के ऊपर सारे ये एग्जांपल्स ना, जितने PYQs हो रहे थे ना, सारे के सारे कोर्स के ऊपर अवेलेबल है। इसके अलावा जितने मुझसे हो पड़े वो भी सारे कहाँ पे हमारे यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो या फिर आप एप्लीकेशन के ऊपर जो कोर्स है उसे परचेस करके, तो पूरा आपका टर्म का भी प्रिपरेशन हो जाएगा, नॉट ओनली इन सेम, टर्म का भी प्रिपरेशन विद PYQs आपका हो जाएगा, इतनी गारंटी मैं आपको देती हूँ। नंबर ऑफ वंस इज नॉट, मतलब इसके अंदर जो फाइनल स्टेट है उसको क्या करना है, इसमें वो फाइनल स्टेट नहीं रहेगा, बाकी सारी स्टेट आपकी क्या हो जाएगी, फाइनल स्टेट बन जाएगी। दिस इज व्हाट नॉट वाला थिंग डज टू यू। वेरी इंपॉर्टेंट जो लास्ट सेशन आपको मिला है दैट इज ऑफ मिनिमाइजेशन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है कि मिनिमाइजेशन हम कैसे एक्चुअली सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो नॉट रीचेबल वाले जितने भी स्टेट्स होते हैं आप उसको क्या करोगे, रिमूव करोगे, एलिमिनेट कर दोगे, क्योंकि वहां पे पहुंच ही नहीं पा रहे, राइट। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आपका, इक्विवेलेंस ढूंढना। 0 1 2 3 ऐसे इक्विवेलेंस आपको ढूंढने पड़ते हैं। ट्रांजिशन टेबल एंड ट्रांजिशन डायग्राम बनाना पड़ता है। टेबल दिया है तो इजीली आप काम कर सकते हो, नहीं दिया है तो आपको पहले टेबल बनाना पड़ेगा। अब ये इक्विवेलेंस का फंडा है क्या, इक्विवेलेंस मतलब सबसे पहले आपको फाइनल स्टेट एंड नॉन फाइनल स्टेट का सेट बनाना होता है। उसके बाद आपको चेक करना होता है कि हमारे वो सारे जो स्टेट्स है उसके ऊपर जब मैं ट्रांजिशन लगा रही हूँ पर्टिकुलर इनपुट का, तो वो ओरिजिनली ऊपर वाले स्टेट के ऊपर बिलोंग, सेट के ऊपर बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे वापस से 2 अलग सेट के अंदर लिखना पड़ेगा। ठीक है, कंस्ट्रक्ट, ये हो गए 2 क्वेश्चंस। फिर उसके बाद ऑप्शन में उसके साथ क्या है, कंस्ट्रक्ट DFA फॉर चेकिंग वेदर अ स्ट्रिंग ओवर एन अल्फाबेट AB कंटेन्स द सबस्ट्रिंग ABA। बहुत इजी, सबसे पहले ABA आपको क्या करना है, ट्रांजिशन बनाना है और उसके बाद चेक करना है हर एक स्टेट के ऊपर, हर एक इनपुट पास करते हुए आपको चेक करना है कि हाँ हम सही जा रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्टेट्स बनाते हुए ये हो जाएगा हमारा फाइनल स्टेट, राइट। अब चेक करोगे बी के ऊपर सब स्ट्रिंग बोला है तो आगे कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे भी आप ए सेल्फ लूप में दे सकते हो बिकॉज अगेन इट विल बी रेड एज ABA, राइट। अगर यहाँ पे बी चाहिए, मुझे बी आ रहा है तो फिर मेरा लफड़ा हो जाएगा बिकॉज बी A हो जाएगा जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो व्हाट यू कैन डू इज वो बी को आप कहीं पे ट्रांसफर कर दो, या तो इनिशियल स्टेट पे ट्रांसफर कर दो या तो डेड स्टेट पे ट्रांसफर कर दो, तो आप कर सकते हो। फिर लास्ट में सेल्फ लूप में A एंड B आप डाल दो बिकॉज इट शुड बी अ सब स्ट्रिंग, हमें बाकी चीजों से फर्क नहीं पड़ रहा। डिफरेंस बिटवीन मूरे एंड मिले मशीन, बहुत ईजी, आपको पता है मूरे एंड मिले मशीन का डिफरेंस एक आउटपुट करंट स्टेट के ऊपर होता है, करंट स्टेट एंड करंट इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है। दोनों के डायग्राम्स, दोनों के एग्जाम्पल्स लिख दो एंड आपका सम तैयार हो जाएगा। कंस्ट्रक्ट मूरे मशीन इक्विवेलेंट टू द मिले मशीन, शो द ट्रांजिशन डायग्राम। सिर्फ ट्रांजिशन डायग्राम बोला है, यहाँ पे देखो
सम के अंदर मशीन दी है, पहले तो टपल्स दे दिए आपको, कौन से स्टेट्स इंक्लूड करने हैं, Q0, P0 एंड P1। देखो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के उन्होंने आपको ऐसे कंफ्यूजिंग स्टेट्स दिए, बिकॉज दे आल्सो नो कि हमारे हैंड्स ऑन Q एंड P एंड Q आर वेरी गुड, थोड़ा प्रेम। तो उसके बाद अल्फाबेट्स क्या दिया है, 0 एंड 1। उसके बाद आपको क्या दिया, आउटपुट अल्फाबेट में भी Y एंड N दिया है, Y एंड N, जिसके ऊपर हमारे हैंड्स इतने अच्छे नहीं होते, बट उन्होंने ऐसे ही हमें क्या किया, टेस्ट किया। अब ये ट्रांजिशन टेबल दिया गया है, आपको क्या करना है, इसे किसके अंदर, मूरे मशीन के अंदर कन्वर्ट करना है। मूरे मशीन क्या कहता है, हर एक स्टेट हर एक स्टेट के साथ आपको उसका आउटपुट लिखना होता है। जैसे कि Q0 है तो Q0 का आपको आउटपुट क्या दिख रहा है, यहाँ पे N दिखाई दे रहा है, तो Q0 का आउटपुट क्या होगा, N होगा। 0 का ट्रांजिशन दिया तो वो P0 पे गया, बस आपको रीड करना है और इजीली आप कर सकते हो। P0 का आउटपुट क्या है, एक बार P है और एक बार N है, ठीक है, तो दो अलग अलग स्टेट्स बनेंगे। वैसे ही P1 के लिए भी आप ले लोगे एंड इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग DFA टू इट्स मिनिमाइज्ड फॉर्म, दैट इज मिनिमाइजेशन। आप नोटिस करो कहाँ पे आप जा सकते हो। सबसे पहला स्टेप क्या होता है इसका, कि आपको नोटिस करना है कि कोई एक स्टेट है जो एलिमिनेट करने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो उसे एलिमिनेट कर दो एंड देन उसके बाद इक्विवेलेंस वाला फंडामेंटल आपको क्या करना है, यहाँ पे लगा देना है। प्रूव दैट, ये सम भी मैंने उसमें कवर करवाया है, कोर्स में है, हमारे बहुत सारे सम्स कोर्स के अंदर कंसिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हमारे जो अल्जेब्रिक लॉज है उनको लेके सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के साथ डील करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लोगे एंड आप कुछ एक कॉमन पैटर्न ढूंढने की कोशिश करोगे। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट एंड सेकंड टर्म के अंदर ये वाला टर्म कॉमन है, तो आप क्या करोगे, कॉमन निकाल लो। एप्सिलॉन प्लस दिस रिलेशन आर ई आएगा, तो एप्सिलॉन प्लस आर ई इज आर ई ओनली, जो हमारा आर ई है। तो हमारा एक चीज तो एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये। फिर आगे आप जब जैसे जैसे लॉज लगाते जाओगे ना, वैसे वैसे आपको इजीली समझ में आएगा कि ये सम आपको यहाँ तक लेके जा रहा है। फाइंड द रेगुलर एक्सप्रेशन करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट। आपको क्या करना है, रेगुलर एक्सप्रेशन सिर्फ जनरेट करना है। द लैंग्वेज ऑफ ऑल द स्ट्रिंग्स कंटेनिंग एग्जैक्टली 2 zeros। अब वो 2 zeros कहीं भी हो सकते, अब 2 zeros ही बोले, ओनली 2, तो उसको रेस्ट्रिक्ट कर दो। आगे वाले पार्ट में 1 स्टार 0 0 1 स्टार हो सकता था, या फिर 0 1 स्टार, मतलब रैंडमली कहीं भी आ सकता है। 2 कॉन्सिक्यूटिव जरूरी नहीं है, बट 2 ही होने चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अ लैंग्वेज ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स कंटेनिंग एटलीस्ट 2 0, मिनिमम ऑफ 2 0 0, उससे ज्यादा भी रहेंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो 0 एंड 1 का कॉम्बिनेशन में आप वर्क करो, साथ में कहीं पे भी 2 0 मिनिमम दे दो एंड लास्ट में भी 0 एंड 1 दे दो का कॉम्बिनेशन दे दो। द लैंग्वेज ऑफ ऑल द स्ट्रिंग्स दैट डू नॉट एंड विद 0 एंड 1, एंड नहीं करता 0 एंड 1 से, मतलब उसके एंडिंग में आपको 1 एंड 0 रखना पड़ेगा, 0 एंड 1 नहीं, 0 1 नहीं रखना है। तो आप क्या करो, ऐसी कंडीशन जनरेट करो कि लास्ट में आप 1 0 का कंडीशन दे दो, ठीक है। राइट अ नोट ऑन माई हिल्स थियरम। माई हिल्स थियरम बहुत छोटा सा एक थियरम है, आपको थियरी कहीं भी उसकी मिल जाएगी, वो आप लिख सकते हो। बहुत अनयूजुअल सा एक क्वेश्चन है, बेसिकली यहाँ पे पंपिंग लेमा पूछा जाता है। कंस्ट्रक्ट द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द DFA बाय आर्डेन्स मेथड। आर्डेन्स मेथड का हमें पता है, आर्डेन्स मेथड में हम क्या किया करते थे, बेसिकली हमारा जो फॉर्मूला है बस उसे यूज करना है। R इक्वल्स टू Q प्लस RP हमारा थियरम है, जिधर सोल्यूशन क्या होता है, QP स्टार। और इसके अलावा इनिशियल स्टेट जो होगा उसके साथ एप्सिलॉन को ऐड करना होता है। फाइनल स्टेट जो होता है वो हमें RE की तरफ लेके जाता है, और हमेशा हम इनकमिंग स्टेट्स को ही क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। ये 4-5 चीजों याद रखो और आपको सब इजीली सॉल्व हो जाएगा। दिस इज व्हाट आर्डेन्स थ्योरम सेज। Write regular expression for the set of string of zeros and ones with even number of zeros। अब number of one से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, 10 बार लाओ, 5 बार लाओ, 1 बार लाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, या नहीं भी लाओ, लेकिन जो उसके साथ zeros होने चाहिए वो even numbers होने चाहिए, that is 2 4 6 8 इतने ही होने चाहिए। तो उसके रिप्रेजेंटेटिव आप क्या कर सकते हो, इजीली वैल्यू उसका ट्रांजिशन इक्वेशन निकाल सकते हो, सॉरी रिलेशन रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हो। Write regular expression for the set of strings of zeros and ones containing odd number of ones। odd number of ones होने चाहिए, मतलब या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, ठीक है, या तो 5 होगा। तो आपको क्या करना है, जो पावर है ना उसके साथ यहाँ पे खेलना है, जो इसका पावर होने वाला है। 0 होगा, उसके बाद अगर 1 टाइम होगा, फिर 3 टाइम होना चाहिए,
तो उसके पावर को आपको क्या करना है 2n+1 ऐसा कुछ तो उसके अंदर अरेंजमेंट क्या करनी पड़ेगी। चूज एनी वन ऑप्शन। अरे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस है कि इसको क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। एनी टाइम्स 0, फिर उसके बाद एनी टाइम्स 1 and 0 एंड कॉम्बिनेशन है ना उसका 1 0 स्टार रेस टू स्टार का मतलब भी वही होता है, कुछ फर्क तो नहीं पड़ना है। तो आप इसको जैसे रीड करोगे उसमें से कोई एक ऑप्शन आपको क्या करना है इधर चूज करना है। तो आपको जो भी इजी क्वेश्चन लग रहा है आप उसको सेलेक्ट कर लो और इजीली आप क्या करो उसके अंदर से कोई भी 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लो विथ इट्स सब क्वेश्चन मिस आउट मत करना, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये 2023 का पेपर है आई थिंक सो। NFA विथ एप्सिलॉन टू NFA, फिर उसके बाद क्या करना है DFA के अंदर कन्वर्ट करना है। वेटेज देखो इसका 9 मार्क्स का वेटेज है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है बिकॉज एप्सिलॉन से पहले NFA में कन्वर्ट करना है जिसके लिए आप एप्सिलॉन क्लोजर मेथड यूज करोगे। उस समय जो भी नए स्टेट्स जनरेट हो रहे हैं, जितनी भी नई चीजें जनरेट होंगी उसको हर एक इनपुट के साथ आपको क्या करना है ट्रांजिशन दिखाना पड़ेगा। दिस इज नॉट अ कप ऑफ इनसेम। इनसेम के अंदर इतना बड़ा सम सॉल्व करोगे तो टाइम मैनेज नहीं होगा, बट स्टिल अगर आपको अच्छे से आता है तो आप कर सकते हो। डिजाइन अ DFA विच एक्सेप्ट्स अ डेसिमल नंबर डिविजिबल बाय 3। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आते हैं, एक होता है डेसिमल नंबर, एक होता है बाइनरी नंबर। गलती कर दोगे तो गलत सम सॉल्व करोगे। रेगुलर डेसिमल और बाइनरी में फर्क है। बाइनरी के साथ आप 0 and 1 के साथ खेल रहे हो, डेसिमल में आपको बस देखना है कि रिमाइंडर 0, 1 या 2 में से क्या आ रहा है, मॉड्यूलस उसका वैल्यू क्या आ रहा है। कन्वर्ट द NFA टू DFA, वेरी सिंपल। नए स्टेट्स जो फॉर्म हो रहे हैं उसके साथ हर एक इनपुट को वापस आपको तब तक ट्रेड करना है जब तक नए स्टेट्स बनने बंद नहीं हो जाते, और फाइनली आप अपना ट्रांजिशन टेबल बना सकते हो। मूरे मशीन, ये एग्जांपल हमने सॉल्व किया। मूरे मशीन ये दोनों किए हैं एक्चुअली। वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर, वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब zeros will be converted to ones and ones will be converted to 0. That's all it has. डिजाइन अ मीले मशीन फॉर 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर अ बाइनरी नंबर। दोनों क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर 1's कॉम्प्लीमेंट आता है तो 2's कॉम्प्लीमेंट में क्या करना होता है, फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ 1 के बाद सारी चीजें क्या हो जाती है, zeros and ones के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। 1's कॉम्प्लीमेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट द फॉलोइंग RE to epsilon NFA and find the epsilon closure of all the states to the corresponding DFA। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, 9 मार्क्स का वेटेज है, बट बहुत इजी है। बस आपको एप्सिलॉन क्लोजर कैसे निकालते हैं, एप्सिलॉन मूव को यूज करके हम कहाँ कहाँ पहुंच सकते हैं, आपको क्या करना है उसे कवर करना होता है। और उसके अलावा इसका ट्रांजिशन डायग्राम बनाना इस थोड़ा सा ट्रिकी। 0 and 1 स्टार हमारा थॉमसन्स कंस्ट्रक्शंस का जो मेथड है आपको वो यूज करके इसको बनाना पड़ेगा। 0 and 1 स्टार मतलब हमारा क्लोजर के साथ केस नंबर 2, फिर उसके बाद केस नंबर 3 आएगा एंड देन फाइनली नॉर्मल 0 and 1 अगेन केस नंबर 2 के साथ आप कर सकते हो। लेक्चर के अंदर देखोगे तो आपको बेटर समझ में आएगा, सॉल्व किया हुआ है सम ऐसा। रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर अ स्ट्रिंग हैविंग एग्जैक्ट 1 1, एग्जैक्टली एक ही होना, एटलीस्ट 1 होना चाहिए, उससे ज्यादा भी रहेंगे तो भी चलेगा। एटमोस्ट 1 मतलब एक 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, एंडिंग विद 0 0 एंड बिगनिंग विद 1 1 से स्टार्ट होना चाहिए, बीच में कुछ भी आ सकता है एंड एंडिंग में क्या होगा हमारा 0 0 होगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर आप चूज कर सकते हो। राइट द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द लैंग्वेज स्टार्टिंग विथ A बट नॉट हैविंग कॉन्जिक्यूटिव बीस, मतलब आप स्टार्टिंग तो ए से हो जानी चाहिए लेकिन कॉन्जिक्यूटिव बीस मतलब बी भी साथ में नहीं आना चाहिए। ए बी ऐसे चलेगा लेकिन 2 बी या 4 बी या 6 बी साथ में नहीं आने चाहिए। ऐसी स्ट्रिंग के लिए आपको रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है। राइट द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द लैंग्वेज L over sigma 0 and 1 such that all the strings does not contain the substring 0 1। सिंपली बताओ इसके अंदर क्या करना होता है, 0 1 का DFA बनाओ 0 1 का, और जितने नॉन फाइनल स्टेट्स है ना उनको फाइनल स्टेट बना दो, आपका सम सॉल्व हो जाता है। Write the regular expression for the language containing the string over 0 and 1 in which there are at least 2 occurrence of ones between any 2 occurrence of ones between any 2 occurrence of zeros। My god, this is a tough one। at least 2 occurrence of 1, at least मतलब मिनिमम 2 बार हमारा जो 1 है वो साथ में आना चाहिए। उसके बाद any 2 occurrence of ones between 2 occurrence of 1 होना चाहिए between any 2 occurrence of 0। मतलब इसका जो टर्म होने वाला है ना काफी लेंदी होने वाला है। पहले इसका स्ट्रिंग जनरेट करो, स्ट्रिंग का एग्जांपल लिखो एंड देन उसका रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर जंप करो। डिजाइन द FA
फॉर गिवन रेगुलर लैंग्वेज इजी है 1-0, देखो दो पार्ट के अंदर है, सबसे पहला पार्ट आता है 1-0, सेकेंड इनिशियल स्टेट से जो आप नेक्स्ट एक और जनरेट करोगे एरो देके, दैट विल बी ये वाला पार्ट, ठीक है। दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद द थर्ड थिंग विल बी, आप इधर देख रहे हो कंकैटिनेशन हो रहा है, अलग ही अलग हो जाएगा वापस, फिर यहाँ पे भी कंकैटिनेशन हो रहा है और क्लोजर निकालना बहुत जरूरी है, क्लोजर यहाँ पे है, दैट मीन्स इट इज इन सेल्फ लूप। कंस्ट्रक्ट द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग डीएफए यूजिंग आर्डेंस, आर्डेंस थ्योरम जस्ट एक्सप्लेन किया, बहुत इजी है, आप इजीली बता सकते हैं। इनकमिंग जो इनपुट्स, इनकमिंग एरोज जो है उसको कंसिडर करो, स्टार्ट Q1 के साथ एप्सिलॉन को लो, फाइनल स्टेट हमारा Q1 एंड Q2 दोनों है, दैट मीन्स इन दोनों आप ये दोनों क्या करेंगे, आपको रेगुलर एक्सप्रेशन की तरफ लेके जाएंगे एंड आप इजीली सम को क्या करोगे, आर्डेंस थ्योरम लगा के सॉल्व कर पाओगे। दिस इज व्हाट ऑल 2024 एंड 23 का पेपर हैज। थोड़ा लेवल पेपर का अच्छा है, मतलब काफी अच्छे अच्छे सम्स इसके अंदर पूछे गए, तो आपका जो प्रैक्टिस होनी चाहिए बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।